प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। उनके पवित्र पावन नाम को हम ऊंचा उठाएं, उनके नाम को महिमा दें, उनके नाम को आदर दें और प्रभु के पवित्र चरणों में बैठ करके उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें और वचनों को जीवन में उतरने दें। वचन रूपी बीज को हमारे जीवन में हम अंकुरित होने दें, फलवंत होने दें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस अध्याय 11 उसका वचन 37 से लेकर 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु एक फरीसी के यहां भोजन करने जाते हैं और फरीसी ये देखकर अचंभित रहता है। ये देखकर मन ही मन प्रभु और उनके शिष्यों की गलती ढूंढता है कि ये लोग बिना हाथ धोए खाने बैठ गए हैं। प्यारे साथियों, फरीसी लोग जो हैं वो ये जो बाहरी कर्मकांड हैं, बाहरी रिचुअल्स हैं, टोटके हैं, इनके ऊपर बहुत अधिक जोर देते थे। प्रभु यीशु इस घटना के द्वारा हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि आंतरिक शुद्धता बाहरी शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अंदर से पहले साफ होना पड़ेगा। यदि मैं अंदर से साफ हूं तो बाहर से तो अपने आप ही मैं साफ हो जाऊंगा। यह मेरे व्यवहार के बारे में है। यहां प्रभु हाइजीन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु साफ सफाई की बात नहीं कर रहे हैं कि हाथ धोकर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अवश्य मैं कहता हूं सबों को हाथ धोकर खाना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए उचित है, आवश्यक है। हर किसी को हाथ धोना चाहिए खाने के पहले। प्रभु यहां पर गंदगी की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें गंदे हाथों से खा लेना चाहिए। प्रभु गंदे हाथों से खाने को यहां पर प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। प्रभु यहां पर इस घटना के द्वारा आत्मिक बात को हमारे सामने रखते हैं। वो इस घटना के द्वारा एक गहरा आत्मिक चिंतन हमें प्रदान करते हैं। प्यारे साथियों, संत मत्ती अध्याय 15 के वचन 11 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे वे कहते हैं, क्या तुम लोग अब तक ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वह पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाह और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। बिना हाथ धोए खाना शायद आपको बीमार कर सकता है शारीरिक रूप से, लेकिन आपको अशुद्ध नहीं कर सकता। अशुद्धता तो हमारे अंदर भरी पड़ी है। अशुद्धता तो मेरे अंदर है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बाहरी लिपाई पुताई मुझे संत नहीं बना सकती।
बाहरी मेकअप किसी को वास्तव में सुंदर नहीं बना सकता यदि उसका मन सुंदर नहीं है, यदि उसका हृदय सुंदर नहीं है। बाहर से व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना दिखे, अंदर से यदि वो कुरूप है, वो संसार को नहीं खुद को धोखा दे रहा है, वो खुद को धोखा देता है या देती है। बाहर से अपने आप को कैसा भी दिखा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि तुम अंदर से कैसे हो, और ये सच्चाई बहुत अधिक छिपाई नहीं जा सकती। सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता। यदि तुम बुरे हो तो तुम बुरे हो, यदि आप सच्चे हैं तो सच्चे ही हो, यदि आप पवित्र हो तो पवित्र हो। बाहर से पवित्र नहीं बन सकते। आप पवित्रता को बाहरी प्रतीकों में प्रकट नहीं कर सकते। पवित्रता तो अंदर की बात है, दिल की बात है, मन की बात है, आत्मा की बात है। और वो आत्मा यदि शुद्ध है, वो आत्मा यदि पवित्र है, तो वो अपने आप ही आपके कार्यों में परिलक्षित होगी, आपके कार्यों में वो दिखेगी, आपके विचारों में दिखेगी, आपकी बोलचाल में दिखेगी। आप कितना भी पाखंड कर लें, आप कितना भी दिखावा कर लें, एक न एक दिन सच्चाई उजागर हो जाएगी, सत्य लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए ऊपरी तौर से अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। यह है आज के सुसमाचार की, आज के वचन की शिक्षा। प्रभु आज हमें यही बतलाना चाहते हैं कि बाहर से कुछ भी दिखाने का प्रयास किसी को मत करो यदि आप अंदर से वैसे नहीं हो। आपकी कथनी और आपकी करनी में समानता होनी चाहिए। जो आप अंदर से हैं वो ही बाहर दिखेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु हमें यह भी कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 के वचन 17 और 17 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए तुम उनके फलों से उन्हें पहचान जाओगे। तो यदि आपके जीवन से अच्छे फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है आप एक अच्छे पेड़ नहीं हैं। और एक आम का पेड़ कभी भी खजूर नहीं देगा। तो दिखावा करके आप अपने आम के पेड़ पर खजूर जाके टंगा देंगे तो लोग कहेंगे ये तो छलावा है, ये तो धोखा है, आम के पेड़ के ऊपर खजूर कैसे लग रहे हैं। आम हो तो आम ही दोगे, बबूल हो तो बबूल का फल ही आएगा। अपने जीवन को अंदर से बदलिए, फल अपने आप ही लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगे। आमीन।